Assalamualaikum guys, welcome back in another lecture. As you know, my name is Sir Abdullah and I am teaching you math class 9 on the behalf of the Youth Academy. So जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा था, हमने उसके बेसिक ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे. आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 1 से हमने स्टार्ट करना था. तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर. सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ -1 प्लस अंडर रूट -2 का स्क्वायर. रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ पूरे डिटेल से सब एक्सप्लेन की हुई है. अब हमने क्वेश्चन है उनको सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का सेपरेट करना है. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1, -1 प्लस -√2 होल का स्क्वायर. ठीक है. अब a प्लस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता ही है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं जी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है. ओके, उसको हम सोल्व करते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे ही होता है. ए प्लस बी होल स्क्वायर 1 2 से कैंसिल हो गया. ये क्या आ गया -2 प्लस ये आ गया -2 इंटू अंडर रूट -2. ठीक है, ऐसे ही. अब इसको लिख सकते हैं 1 -2 -2 इंटू -1 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. 1 -2 क्या होता है, -1 हो गया. -2 अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2. इसको सेपरेट लिख सकते हैं. पिछले लेक्चर में बताया हुआ सारी प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल रेडिकेंट्स की कि हम इसको कैसे सेपरेट लिख सकते हैं. तो -1 -2 अंडर रूट -1 क्या होता है, अयोटा. ये 2 ऐसे ही आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, साथ इसके अयोटा आ गया. ठीक है. तो सिंपल इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गया. अब अयोटा को आप आपने साइड पे लिख देना, -1 -2 अंडर रूट 2 अयोटा. ओके. रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, -1. रियल पार्ट ऑफ जी. ठीक है. यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर की. रियल पार्ट ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2. ठीक है. बुक में सोल्व हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको इसे सोल्व कराया ताकि आपको एक दफ़ा अच्छे सारे स्टेप बाय स्टेप वो करके बता दो. बुक में तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा होता है, तो स्टेप बाय स्टेप करने का मकसद ये ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए कैसे करना है और किस तरह इसको सोल्व करना है. ठीक है. इसी तरह मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे. मुश्किल ये भी नहीं है, यही मेथड है जो मैंने आपको पहले डिवीजन का बताया था लास्ट लेक्चर के एंड में. इसको हम हाथ से ही कर लेते हैं सॉल्व खुद, ताकि पता चल जाए कैसे होता है. 1/1 प्लस 2 अयोटा. अच्छा, इसको हमने क्या करना है, सिंपल a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है. ठीक है. इसमें कोई रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने नहीं बताना. ओके. दूसरा कैसे सोल्व करना है, हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 अयोटा इंटू 1 -2 अयोटा. इसके कंजुगेट से हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना. ठीक है. तो ये क्या आ गया, ऊपर 1 -2 अयोटा, नीचे क्या आ गया, a प्लस बी a माइनस बी. ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऐसे ही है. ठीक है. फार्मूला ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी.
विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2। कैसे? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 2 आ गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 2/3 आयोटा, ठीक है। ये देखिए a प्लस बी की फॉर्म में आ गया, ऐसे ही है। अब यहाँ पे फिर हमसे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक को क्या हुई है? हमारे अब 2 का स्क्वायर लिया, तो 2 का स्क्वायर हमने 2 को तो उसमें छेड़ा ही नहीं है, स्क्वायर दोनों पे है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये भी आएगा 4, बाकी ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 एंड 1/5 2/5, ठीक है। आपने इसको बुक से मैच करना है। आपने देखना पे गलती आ रही, तो अभी गलती कहाँ पे आ रही है, किस जगह पे आ रही है, आपने वो गलती को यहाँ पे नोट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा गलती आ गई, 2 आयोटा हमने कर दी, आगे हम 2 आयोटा स्क्वायर किया, वो 2 के ऊपर स्क्वायर था, हमने वो किया ही नहीं था। ये हमारी यहाँ पे एक मिस्टेक थी, ठीक है। आप इस तरह सोल्व करें, तो आपसे जो सोल्व नहीं हो रहा, कोई मिस्टेक्स आ रहे तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अब इस तरह एग्जाम्पल नंबर 3 वो भी ऐसे ही करना है। 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, आपने 4 + 5 आयोटा को ऊपर से डिवाइड किया, नीचे डिवाइड करवाया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। जैसा कि आपको बताया होगा आपने कैसे डिवाइड करना है। ऊपर जो भी वैल्यू आपने वो नहीं देखनी, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है आपने उसका कंजुगेट को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 बन जाएगा, इसलिए हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको हम सिंपल सिंप्लीफिकेशन के लिए मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या कहती है? सोल्व 3 - 4 आयोटा इंटू x + y आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा फॉर रियल नंबर x एंड y वेयर आयोटा इज इक्वल टू -1। हमने x और y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। 3 तो आसान है, वो तो आप कर ही लेंगे, ओके। एग्जाम्पल 4 में कहती है 3 - 5 आयोटा 4 आयोटा इंटू x + y आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ना भी लिखो, उसका मतलब ये है कि 0 आयोटा है। फाइंड x एंड y, ठीक है, ओके। सॉल्यूशन 3 इंटू x + y आयोटा -4 आयोटा इंटू x + y आयोटा इज इक्वल टू 1। वो हम ना भी लिखें, 0 आयोटा उसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। 3x + 3y आयोटा -4x आयोटा -4y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3x - 4x आयोटा प्लस 3y आयोटा -4y इंटू 1 -1। 3x प्लस 4y -4x प्लस 3y, ठीक है। यहाँ पे हम बेशक बाई प्लस कर दें, अंदर 4 के साथ माइनस कर दें, आयोटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आप 4 आपने लिख दिया, माइनस बाई लिख के आपने ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब अंदर होल की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। अपने बाई प्लस लिखना, ठीक है। अब जो भी अंदर वैल्यू होगी उसके साथ में उस तरह के साइन लिख देने, कि आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब नहीं करना है, इनको सेपरेट सेपरेट करना है। 3x + 4y इज इक्वल टू 1 -4x + 3y इज इक्वल टू 0, जो कि आयोटा की वैल्यू थी ऑब्वियसली। तो पहले हम इसको यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा जी 4x इक्वल टू 3y -4 ऐसे करते हो आप, ये कहीं परेशान ना हो जाए कि माइनस कहाँ चला गया। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3y/4
ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। सो इसको हम इक्वेशन 1 में करते हैं, ठीक है। इसको 1 में पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। इक्वेशन 1 हमें क्या कहती है, 3x + 4y = 1। दूसरा हमारे पास आंसर क्या है, x = 3y/4, x = 3y/4, ठीक है। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 3y/4 + 4y = 1। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9y + 16y = 1 / 4। तो ये क्या 69, 25y = 4, ऐसे ही है ना। 4 वहाँ पे चला गया। अब y = क्या आया, 4/25। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या है, 2 है। पुट इन 2, पुट y इन 2, इक्वेशन 2। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x = 3/4 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/25। 4 से कैंसिल हो गया। x हमारे पास क्या आया है, 3/25, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x और y की। सिंपली आपने इस तरह इसको सिंप्लीफाई करना, आपने सिंपल मल्टीप्लाई किया, रियल नंबर जो थे उनको सेपरेट किया, जिनके साथ अयोटा आ रहा था इमेजिनरी पार्ट उसको हमने सेपरेट किया, = के बराबर रखा, रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़ दिया, इमेजिनरी पार्ट जो कि 0 था उसको उसके साथ जोड़ दिया। तो हमारे पास सिंपल इसके एग्जाम्पल नंबर 4 का हमारे पास आंसर आ गया। x और y में निकाला था, ये हमारे पास आ गया। अगर आप बुक से टैली करें, देखिए बुक में भी सेम आंसर है, ठीक है। बुक से हमेशा आप अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो बुक के एंड पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होते हैं। अब यहाँ से इसको काउंटर चेक करेंगे कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ये देखें 8 पॉइंट, ये सारी एक्सरसाइज यहाँ पे इसके आंसर दी बने। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल के ऑफकोर्स उन्होंने सोल्व करके डायरेक्ट सोल्व किया होता है। आप ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो शुरू करते हैं हम आज की अपनी एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करना है, सोल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं। तो ये आपने खुद सोल्व कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स मैं ऐसे ही आपको डायरेक्ट यहाँ से बताता हूँ। -3 × -3 = 3, ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब इसको मल्टीप्लाई कर भी दें तो ये मल्टीप्लाई के नीचे ही आएगा, -3 × -3 जो कि अंडर रूट के अंदर आएगा, वो भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये = 3 लिखा जो कि फॉल्स हो गया। नेक्स्ट I73 = -अयोटा। हम यहाँ पे कैलकुलेटर लेंगे, 73 आ गया तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अयोटा स्क्वायर में चेंज करना होता है। 73 / 2 36 आया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 36 × 2 72, अयोटा स्क्वायर 72 × अयोटा, तभी वैल्यू 73 आएगी ना, ठीक है। अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इंटू अयोटा, ये क्या आ गया, -अयोटा। तो आंसर ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे क्योंकि बुक में इन्होंने फॉल्स लिखा हुआ, हम सोल्व कर को देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ये आंसर बिल्कुल ट्रू आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे ये गलती होगी, इसका आंसर फॉल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लिखा हुआ है। I73 I2 × 36 × अयोटा, I2 -1 × 36 × अयोटा, अंदर नेगेटिव है, पावर इसकी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 1 × अयोटा अयोटा। तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने -अयोटा लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप।
आई 10 इज इक्वल टू -1, आई 2 की पावर 5, आई 2 क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है -1 और पावर ऊपर ऑड है तो -1 ही रहेगा, तो -1 ये हमारे पास ट्रू हो गया है। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। आपने सब कंजुगेट लेना है। कंजुगेट कैसे आएगा, देखिए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक लगाई है, देखिए आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आयोटा स्केल लिख दिया आपने, ये नहीं करना कि आयोटा यहाँ पे देखो ओहो ये तो आयोटा स्केल यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पर तो आयोटा स्केल लिखा हुआ है, इसका हमने साइन चेंज करना है। आयोटा स्केल की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, देखिए ये -1 उन्होंने ये लिख दिया। अब ये -6 आयोटा है, इसको हमने प्लस आयोटा कर देना, तो ये प्लस आयोटा लिखा, देखिए -1 + 6 आयोटा, ये वैल्यू 2 है। देखिए आपने उसको गलती से इसको फॉल्स नहीं कर देना, थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी आपको करके दिया हुआ है, ये ना आप ये कहते यो ये तो गलत लिखा हुआ है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है अपनी बात। ओके डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू z + b आयोटा एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर, है क्या नहीं। नेगेटिव आपने सब्ट्रैक्ट करना ना, तो सब्ट्रैक्ट आप कैसे करते हैं, रियल को अलहदा करेंगे और इसको हम अलहदा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाली यहाँ पे क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। देखिए पीछे हमारे पास जो सॉल्व हुआ सब्ट्रैक्शन a + b आयोटा, अब इसको हम खुद ही कर देते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल नहीं दी हुई, यहाँ पे हम खुद सॉल्व करके देखते हैं, या 2 है कि फॉल्स है। ओके पार्ट नंबर 5, a + b आयोटा -a - b आयोटा, कंजुगेट के साथ माइनस करना है इसको, a माइनस है ऐसे ही माइनस, इसको हम प्लस करेंगे, अंदर माइनस होगा, यह माइनस के साइन इसके साथ चेंज होंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा b + b आयोटा, ऐसे ही है। ये देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल, ये तो 0 आ गया, ये हमारे पास क्या है 2b आयोटा। ये तो हमारे पास टोटल इमेजिनरी नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं यार रियल नंबर आता है, जो कि गलत हो गया, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा, ये फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ। ओके नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ आते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू इफ़ a - 1 - b + 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। ये आपके सिंपल सोल्व करने वाली बात है, इसको हम सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 को हम सोल्व करते हैं। a - 1 - b + 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। आपने यहाँ पे कोई ख़ास सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, आपने सिंपल क्या करना है, a - 1 इज इक्वल टू 5 - b + 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 आयोटा कैंसिल हो गया। अब प्लस का साइन है तो वो तो यूजुअली आप यहाँ पे नहीं लिखते, अगर माइनस का साइन है तो आपने माइनस का साइन लिखना है, क्योंकि माइनस की वजह से सारे अंदर से साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4, ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, 5 इधर है तो 5 + 1 6 होगा, ये a इज इक्वल टू 6 आ गया। b + 3 इज इक्वल टू -8, माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 3 यहाँ पे आएगा, तो ये भी शिफ्ट क्या माइनस हो जाएगा, -8 + 3 b इज इक्वल टू -11। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 6 और 11, ये हमारे पास ट्रू हो गया। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। प्रोडक्ट लेना है, इसमें हमारे पास क्या नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है, कभी भी 0 नहीं आता, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे a + b होता है, उसका कंजुगेट होगा। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के 0 नहीं आएगा, अगर जब तक कि वो खुद 0 ना हो। कंजुगेट होता ही तब है
जबकि वो नॉन ज़ीरो हो। जब वो ज़ीरो हो जाएगा तो कंजुगेट ही नहीं होगा, जब कंजुगेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका कोई वैल्यू नहीं आएगी। उससे का नॉन नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव की तरफ नहीं जाता, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। रियल नंबर, इमेजिनरी की बात नहीं कि रियल की बात की। तो कंजुगेट आप जिसका भी लें, वो आयोटा अगर इमेजिनरी में जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, उसका कंजुगेट में नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव आएगा, पर रियल नंबर के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नेगेटिव साइन का। ठीक है, अब इसको हम खुद देखते हैं, क्या सोल्व करके देखेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन, जब थोड़े से कंफ्यूज हों आप उस चीज़ को सोल्व कर लें। ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा, उसने क्या नॉन नेगेटिव आएगा, मतलब ये है कि नेगेटिव आंसर इसका नहीं आएगा। ए इंटू ए माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा, जो कि कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, ये क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, जो कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। और ये बात यहाँ पे ट्रू हो गई है, देखें यहाँ पर ट्रू लिखा। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आगे पर रियल नंबर बचेगा जो कि नॉन नेगेटिव होगा, उसमें नेगेटिव कोई साइन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 2.6 का। टू फर्स्ट हमारे पास क्लियर हो गए। अब सेकंड हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर्स। आपने सिंपली क्या करना है, ऐड हो रहे हैं ऐड करना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपके साथ यहाँ पे जो भी वो कर रहे हैं आपने उसको सिंपलीफाई कर देना है। ठीक है, जो भी उसका आंसर आ रहा है। तो मुझे बताएं मैं कौन सा पार्ट करूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ सेकंड पार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट तो बहुत ईजी है, रियल ईयर को आपने ऐड किया, 2 + 7 क्या हो गया 9, 3 + 2 क्या हो गया 1 रह गया, सिंपल आयोटा माइनस के साथ है तो ये 9 प्लस आयोटा आ जाएगा, सिंपल। ये देखिए लिखा भी हुआ, आसान सा है। सेकंड पार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ जो कि थोड़ा सा टफ लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। 2 × 5 + 4 आयोटा माइनस हो रहे हैं 3 × 7 + 4 आयोटा। ठीक है, सिंपल सा है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 10 + 8 आयोटा माइनस 21 माइनस 12 आयोटा। रियल को एक साथ कर लें और इमेजिनरी को एक साथ कर लें। 10 - 12 -11 और ये -4 आयोटा। ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया, देखें लिखा हुआ सिंपल आंसर, कोई इनमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, कोई इसमें लंबा चौड़ा कोई मेथड यहाँ पे है ही नहीं। और हम करते हैं सर क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा का क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। सिंपल आयोटा स्क्वायर करके आपने उसकी पावर को यहाँ से डिवाइड करना है। 2 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 2 × -1 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इंटू 8 2 × 16 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर इंटू 9 इंटू आयोटा प्लस हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे 4 × आयोटा स्क्वायर इंटू 12
इंटू आयोटा, 12/24, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया, -2 प्लस 6 इंटू -1 आयोटा प्लस 3 इंटू -1 पावर 8 -6 इंटू -1 पावर 9 इंटू आयोटा प्लस 4 इंटू -1 पावर 12 इंटू आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -6 आयोटा प्लस 3, क्योंकि आयोटा -1 है, ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। माइनस पावर है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव पावर है, ऑड पावर है तो ऑड ही रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा 6, साथ इसके आयोटा आ जाएगा, और इसके साथ फिर पॉजिटिव है तो 4 आयोटा आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 और ये 6 की क्या आएगा, 1, सिंपल। -6 प्लस 6 कैंसिल हो गए, 1 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया, -2 और +3 की है, देखिए यहाँ पे 1 + 4 आयोटा लिखा है। तो सिंपल सा है, इससे मुश्किल इतना कुछ भी नहीं है। आपने खाली इसको सिंपलीफाई करना है, गौर से आपको मेथड बताए हुए हैं, तो उसको अपने माइंड में रख के आपने इसको आराम से सोल्व करना, तो इजीली आपका एक सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी कोई टफ बात नहीं है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। आपने को a + b आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है। ये भी 4 पार्ट है, तो इसका पहला पार्ट तो आसान है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करके आपने इसका आंसर लिख देना है। दूसरा पार्ट अंडर रूट में है, चले मैं वो कर देता हूँ ताकि अंडर रूट में आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 - -4 इंटू, अच्छा ये सारे प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 3 - -√-4, ठीक है। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। 2 × 3 - √-4 माइनस √-4 इंटू 3 -√-4। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं। 2 3 = 6 -2 √-4 -3 √-4 और माइनस प्लस √-4 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही है। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे इसमें आयोटा तो इसमें है नहीं, तो हम इसको खुद यहाँ से आयोटा बनाएंगे। आप कहेंगे आयोटा नहीं, सारे इसको सोल्व करेंगे, देखें इसमें आयोटा लिखा हुआ है। 6 - 2 -1 इंटू 4 -3 -1 इंटू 4। उन्होंने लिखा है a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना, तो आपने a + b आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है। प्लस इससे कैंसिल होगा तो ये क्या आ गया, -4, सिंपल। ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, पहले मैंने आपको डिटेल में सोल्व करके बताया हुआ। ये 4 लैदा आ जाएगा और ये आयोटा इसके साथ लैदा आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, 6 - 2 √4 आयोटा -3 √4 आयोटा, ठीक है। और ये साथ हमारे पास क्या आ गया, -4, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 6 - 4 2, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, -2 इंटू 2 आयोटा और -3 इंटू 2 आयोटा। तो ये भी 4 है, ये भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्व क्या बचेगा, 2 - 4 आयोटा -6 आयोटा, तो ये हमारे पास आएगा 2 - 10 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल देखें, अंडर रूट की फॉर्म में था, अब ये नहीं कि लाजमी अंडर रूट की फॉर्म में है। देखें सिंप्लीफाई किया तो अंडर रूट बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आपने इसी तरह बाकी भी पार्ट है, आपने उसको भी देखना। मैं 4 पार्ट करवा देता हूँ, एक वो थोड़ा सा लग रहा है उन्होंने वो कर दिया ऊपर, तो आप कंफ्यूज ना हो। 2 - 3 आयोटा, वो लिखा है 3 - 2 आयोटा का कंजूगेट, ठीक है। बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, जो आपसे नहीं हो रहा आप कमेंट में लिख के बताएं। अपने पहले दोस्तों के साथ शेयर करें, बुक में आपका आंसर चेक करें बैक साइड पे कि आपका आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं, हम उसको सोल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है। टाइम कम है लेक्चर का, तो इसको हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 - 3 आयोटा कंजूगेट लिखा है, सो कंजूगेट आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है। बचेगा
प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, चेंज कंफ्यूज नहीं होना, रियल नंबर वैसे ही लेगा और ये खाली इसमें जो उसका आयोटा है वो चेंज होगा। 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा और माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 6 आयोटा आयोटा सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का हमारे पास क्या आया, माइनस 5 आयोटा, सॉरी माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर है तो माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, सिंपल सा, मुश्किल वाली बात नहीं थी। खाली आपने ये देखना ऊपर ये इन्होंने डैश डाली, इसका मतलब ये है कंजुगेट। आपने कंजुगेट पहले उसको साइन चेंज करना है सिर्फ इमेजिनरी का, तो बाकी आपने से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया, उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सो यहाँ पे अपना लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 9, जो कि इंशाल्लाह हमारा होपफुली के लास्ट लेक्चर होगा। सो तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी सी तैयारी करें, जो समझ नहीं आता कमेंट में हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो नई वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।